फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज, जबकि जो है वो बैरून ममालिक जो है वो सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इस फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है वो 1% जो है वो कमी बेशी जो है वो हो सकती है। इससे ज़ायद जो है वो अगर कमी बेशी करनी है तो स्पेशल जो है वो हुकूमत से जो है वो इजाज़त लेनी पड़ती। बहरहाल हमारा जनरेशन से लेकर यहाँ कंजम्पशन तक तमाम का तमाम जो है वो निज़ाम 50 साइकिल हर्ट्ज पर जो है वो काम कर रहा है, और इसमें जो है वो तब्दीली लाना जो है वो नामुमकिन है। फ्रिक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ जो है वो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ जो है वो नुकसान। फ़ायदे जो है वो इसके ये कि फ्रिक्वेंसी जो है वो अगर बढ़ जाती है तो फिर जो है वो 60 फ्रिक्वेंसी पर जो है वो 10 से 15% जो है वो मटीरियल की बचत है। फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से मटीरियल के अंदर जो है वो बचत होगी। ट्रांसफार्मर, आप इस बात को ज़रा इस तरह से समझ सकते हैं कि जो है वो हमारे पास जो है वो 10 ट्रांसफार्मर हैं, वो हमने जो हम डिज़ाइन किए 50 हर्ट्ज पे, और जो है वो उसी मटेरियल से जो है वो हमारे 11 ट्रांसफार्मर जो है वो बनेंगे। लिहाजा जो है वो 10% जो है वो मटेरियल की बचत होगी। और उसके बाद जो है वो नंबर 2 है सप्लाई वोल्टेज का। सप्लाई वोल्टेज का इंतखाब जो है वो एक मखसूस जनरेशन लेवल पे जो है वो वोल्टेज जो है वो पैदा किए जाते हैं, और फिर इन वोल्टेज लेवल को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए हम जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए जो है वो ट्रांसफार्मर से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज लेवल जो है वो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो कंडक्टर का जो है वो डायामीटर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। लिहाजा जो है वो मटेरियल की बचत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जब वोल्टेज लेवल जो है वो एक ख़ास हद से बढ़ेंगे तो फ़ायदे के बजाय जो है वो उल्टा जो है वो नुकसान की तरफ चले जाएंगे। किस वजह से कि देखें, वोल्टेज लेवल बढ़ाने से जो है वो हमें टावर्स जो है वो ज़्यादा ऊंचाई, यानी हमें जो है वो इंसुलेशन ज़्यादा दरकार होगी, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर ज़्यादा होगी, दरकार होगी, और उसके नतीजे में जो है वो हमें टावर्स ज़्यादा हाइट वाले लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है वो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स फेजेस जो है वो रखने के लिए हमें जो है वो क्रॉस आर्म जो है वो बड़े जो है वो लगाने पड़ेंगे, यानी टावर्स की हाइट और फिर जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस, ये भी जो है ये मसाइल पैदा हो। इसके अलावा वोल्टेज लेवल बढ़ने से ट्रांसफार्मर जो है वो चूँकि ज़्यादा वोल्टेज लेवल के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाएगा, लिहाजा जो है उसके लिए जो है वो ट्रांसफार्मर महंगे, इंसुलेशन लेवल जो है वो ज़्यादा दरकार होगी, और इसी तरह जो है वो जो स्विच गियर हैं उनकी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। स्विच गियर मींस जो है वो स्विच गियर की लागत जो है वो बढ़ जाएगी। तमाम कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिव और रेगुलेटिंग आलात का मजमूआ जो है वो स्विच गियर कहलाता है। यानी हमें जो है फिर वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे, उसी निस्बत से हमें जो है वो सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो रिलेज और दूसरा प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो ज़्यादा जो है वो महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो तीसरी बात जो है वो इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स के जैसे जैसे जो है वो वोल्टेज लेवल जो है वो बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो कंडक्टर का मटेरियल का हुजम जो है वो बढ़ता जाता है। और हम जो है वो अगर वोल्टेज लेवल दुगना कर देंगे तो उसके बाद जो है वो कंडक्टर का वजन जो है वो तकरीबन 1/4 जो है रह जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इस तरह से जो है वो इसकी कीमत तो कम हो जाएगी, तब हम जो है वो कंडक्टर मटेरियल
इसमें जो है वो दो कंडक्टर्स के दरमियान अगर हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके दरमियान नारंगी रंग की रोशनी जो है वो ज़ाहिर होती है, सूं की आवाज़ यानी हिशिंग साउंड जो है वो पैदा होती है, इसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ये पावर के ज़िया का बाइस और लेकिन जो है वो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये जो है वो ख़राब मौसम के अंदर एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर काम करता है, यानी कंडक्टर है तो कंडक्टर की इर्द गिर्द की हवा भी जो है वो कंडक्टर बन जाती है, जिससे कंडक्टर का इफेक्टिव डाया जो है वो बढ़ जाता है। और ये जो है वो स्विचिंग सर्ज या लाइटनिंग की वजह से पैदा होने वाली सर्ज को जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल जो है वो कंडक्टर को बनाता है। इसके अलावा जब वोल्टेज लेवल जो है वो बढ़ेगा तो उसके नतीजे में जो है वो चार्जिंग करंट जो है वो बढ़ जाती है। चार्जिंग करंट जिससे मुराद के ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक कैपेसिटर की शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। जब ट्रांसमिशन लाइन रिसीविंग सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो ओपन है तो सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाती है। ये ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट की वजह से हुआ करता है। तो वोल्टेज लेवल बढ़ाने से जो है बटे इस पे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती थी सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो है वो सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज एक अनलोडेड लाइन था, सेंडिंग एंड की निस्बत रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का बढ़ जाना जो है वो करंट इफेक्ट कहलाता है। लेकिन ये जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की चार्जिंग करंट की वजह से होता है। और इससे क्या मामला है कि इससे जो है वो ट्रांसमिट की कैपेसिटी जो है वो इस तरह लाइन के ट्रांसमिट पावर जो है वो कम हो जाया करती। अब इसमें जो है ये एक अलग आगे जो है वो जब टॉपिक आएगा हम इंशाल्लाह जो है वो इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे कि एक ट्रांसमिशन लाइन को जो है वो हम तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और उसके बाद जो है वो मीडियम है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और तीसरा जो है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इन ट्रांसमिशन लाइन की यानी 80 किलोमीटर तक जो लंबी लाइन है उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का नाम देते हैं। 80 से लेकर जो है वो 200 जो है वो 60 किलोमीटर तक जो है वो लंबी लाइन जो है वो उसको हम मीडियम का, और जो है वो 320 किलोमीटर से जो है वो लंबी लाइन को हम जो है ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ज़िम्मे में आती है। तो इसमें जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये जो चार्जिंग करंट का है हम ये बढ़ रहे इस असर को नज़रअंदाज किया जाता है। और उसके बाद जो है वो आखिरी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पर जो है वो असरअंदाज कारकर्दगी पर असरअंदाज होने वाला अवामल पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। और क्या है पावर फैक्टर के cos फाई जो है वो किसी एसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज के दरमियान बनने वाले फेज एंगल का कोसाइन पावर फैक्टर जो है वो कहलाता है। अब इसमें जो है वो पावर दूसरा जो है वो cos फाई जो है वो R ओवर जो है वो Z भी जो है वो पावर फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के दरमियान निस्बत जो है वो पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर जो है वो जितना कम होगा उतनी ही करंट की मिकदार ज्यादा। तो लिहाजा ये एक पॉइंट के जैसे जो है वो पावर फैक्टर कम होगा करंट की मिकदार बढ़ जाएगी, उसमें जो है वो बेशुमार हमें जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ेगा कि
सबसे बड़ा जो है वो नुकसान क्या होगा, आलात की केवीए रेटिंग या जो है वो एमवीए रेटिंग में इजाफा हो जाए। यानी जो है वो हमें ट्रांसफार्मर है तो बड़े जो है वो रेटिंग का जो है वो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अगर जो है उसका पावर फैक्टर जो है वो सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाता है, उसके बाद जो है वो जनरेटर जो है वो हमें ज्यादा कैपेसिटी का जो है वो लगाना पड़ेगा। और इसी तरह जो है वो कंडक्टर का साइज जो है वो भी बढ़ जाएगा। पावर फैक्टर जो है वो बढ़ने से कंडक्टर का साइज जो है वो लार्ज कंडक्टर साइज हमें जो है वो इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो उस पे जो है वो सिस्टम की हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सिस्टम की हैंडलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी जनरेटर है ज्यादा रेटिंग का लगेगा, ट्रांसफार्मर है ज्यादा रेटिंग का लगेगा, कंडक्टर है तो ज्यादा रेटिंग का ज्यादा जो है वो मोटा कंडक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन में कमी वाक़या लेस जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के वोल्टेज जो है वो रेगुलेशन में जो है वो कमी वाक़या होगी। और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा जो है वो नुकसान के जो है वो इसमें जो खुद का जो है वो कंज्यूमर है उसका खुद का भी जो है वो नुकसान होगा कि उस कंज्यूमर को जो है वो बिल जो है वो ज्यादा जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन पे जो है वो ये मुदर्जा झैल जो है वो अवामल बड़े ही जो है वो असरअंदाज होते हैं। तमाम का जो है वो फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, खासतौर पे जो है वो पावर फैक्टर, इन तमाम की वजह से जो है वो एक ट्रांसमिशन लाइन की जो है वो कारकर्दगी जो है वो इन लिहाज से जो है वो हम जान सकते हैं। और अब जो है वो इस पे नेक्स्ट टाइम जो है ये आप लोग जो है वो इसका असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे। और उसके बाद जो है वो इसमें नेक्स्ट जो है वो हमारा इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी काफ़ी अहम टॉपिक के पावर फैक्टर को बढ़ाने वाले आलात, ठीक है, या पावर फैक्टर को किन किन तरीकों से जो है वो बढ़ाया जा